बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पंजाब में, बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर दफ़ा 144 नाफिज थी। दफ़ा 144 के और सिंध में भी वहाँ तैयारी थी, पुलिस मौजूद थी जगह जगह एहतजाज को रोकने के लिए। तो दफ़ा 144 के 1444 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने। और ये जो हिकमत अमली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एहतजाज होगा, ये हिकमत अमली बहुत कामयाब रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरा करेंगे तो मैं उस मुजाहिरे के नंबर पहले ही काट के दूंगा, क्योंकि वहाँ आपकी हुकूमत है। वहाँ पुलिस लाठियाँ नहीं चलाएगी, डंडे नहीं मारेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी, आंसू गैस के शेल नहीं चलाएगी। पुलिस वहाँ पर खड़ी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की बाकायदा तौर पर हिफाजत के लिए, जो पुलिस का काम है। ये मुजाहिरा आईनी बुनियादी जमहूरी हक है, एहतजाज आईनी बुनियादी जमहूरी हक है, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी। लेकिन जो फस्तायत पर मबनी हुकूमत है, मरकज़ में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, सिंध में जो फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं, इनका क्या तरीका है? ये बाकायदा तौर पर आम शहरियों पर डंडे चलाते हैं, ये आम शहरियों पर रबर बुलेट्स चलाते हैं, ये आम शहरियों पर आंसू गैस के शल चलाते हैं, ये उनको गिरफ्तार करते हैं, गालम गलोच करते हैं पुलिस वाले। ये सब हमने देखा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 804 नाफिज करके दिखाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत भरपूर एहतजाज किया। मैं आपसे कह रहा था कि नंबर होंगे पंजाब के एहतजाज के, बलूचिस्तान के एहतजाज के, सिंध के एहतजाज के। तो हमारे सामने क्या आया? हमारे सामने आया कि पंजाब में शहर शहर एहतजाज किया गया। जैसे ये कसूर है, कसूर में बैरिस्टर शाहिद मसूद खान, इनकी क़यादत में भरपूर एहतजाज किया गया। उकाड़ा में यहाँ पर हकीकी एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है PP 191 चौधरी सलीम सादिक, इनकी क़यादत में एहतजाज किया गया। चीचा वतनी, यहाँ पर सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट रीजन राय हसन नवाज खान, इनकी क़यादत में एहतजाज किया गया। फिर इसी तरह से आप देखिए कि आपको नजर आता है खानेवाल में शहबाज खान सयाल की क़यादत में एहतजाज किया गया। कोट अद्दू में यहां भरपूर एहतजाज किया गया। उकाड़ा दीपालपुर में यहां पर मैंडेट चोरी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। इसी तरह से हमें जिला रहीम यार खान तहसील खानपुर यहां नजर आता है, भरपूर एहतजाज किया गया। औरतों ने, बच्चों ने, फैमिलीज ने शिरकत की इस एहतजाज में। हम्माद अजहर साहब बाहर निकले, मोटरसाइकिल पर बैठे, भरपूर एहतजाज किया, एक हाथ में झंडा, दूसरा हाथ हवा में बुलंद, इमरान खान के नारे लगाते हुए। आलिया हमजा साहिबा बाहर निकली, शेख इम्तियाज बाहर निकले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, नौजवान क़यादत बाहर निकली और पूरे लाहौर में एहतजाज किया। मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के 0 मार्क्स, ये लोग तैयारी करके बैठे हुए थे, पहले से गिरफ्तारियां हो रही थी। डीजे वली सन्स, डीजे बट, इन तक पर बाकायदा तौर पर पुलिस भेजकर तशद्दुद भी करवाया गया। मैंने आपको दिखाया था डीजे बट के यहां बाकायदा तौर पर चोट का निशान। तो ये सब किया गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खास तौर पर लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भरपूर एहतजाज किया। लाहौर में N123 यहां भरपूर एहतजाज किया गया। फिर आप देखिए कि ये सरदार राशिद तुफैल MP है, PP 175, भरपूर एहतजाज किया गया। हारूनाबाद शहर, शौकत बसरा, शाहिद अमीन, इन लोगों की जानिब से चौधरी आजम की क़यादत में ये एहतजाज किया गया, भरपूर एहतजाज था। इसी तरह से मुख्तलिफ अजला में पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया और ये एहतजाज बहुत भरपूर एहतजाज था। अच्छा, पंजाब में हमने क्या देखा? सुबह सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी साहिबा, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके साथ जावेद हाशमी साहब के दामाद, उन्हें गिरफ्तार किया गया। मेहरबानो कुरैशी साहिबा पर फिर बाद में पर्चा दे दिया गया कि उन्होंने पुलिस से हिफाजती शील्ड्स छीनी, हेलमेट छीने, पुलिस वालों के पास जो लाठी होती है वो लाठी छीनी, और पुलिस ने उन पर मुकदमा कर लिया है कि वो पुलिस वालों को हिरासत कर रही थी, मेहरबानो कुरैशी साहिबा। इसके बाद मुजफ्फरगढ़ में बहुत भरपूर एहतजाज किया। लाहौर का एहतजाज दोबारा बात करनी चाहिए, बहुत भरपूर था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पर खुद मौजूद होती हैं तो यहाँ ज़्यादा पुलिस एफिशिएंट बन के दिखाती है, लेकिन लाहौर में, पूरे शहर में और मरियम नवाज शरीफ वाले हल्के में अहमद रशीद भट्टी, उन्होंने बहुत भरपूर एहतजाज किया। रायविंड में एहतजाज हुआ और ये एहतजाज जो है वो क्या बताता है हमें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद, बल्कि 9 मई से पहले
आपको याद है जिले शाह 9 मई से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाठी चलना शुरू हो गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आंसू गैस के शेल चलना शुरू हो गए थे, रबर बुलेट चलना शुरू हो गई थी। इमरान खान के सामने मेज पर ये सब चीजें लगी हुई थी और वो अल जजीरा पर बात कर रहे थे। इमरान खान के घर पे हमला हो गया था। उसके बाद फिर 9 मई हुआ था, बाद में हुआ था 9 मई, लेकिन 9 मई हुआ, उसके बाद जमात को तोड़ा गया, फिर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद हमने देखा कि किस तरह से मैंडेट चोरी के बाद भी लोगों को मारा पीटा जाता रहा। लेकिन 1 साल ये और उससे पहले का तमाम वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दिखाया है कि मुकम्मल रियासती फस्तायत के सामने उसका वर्कर डटा हुआ है, उसके लोग डटे हुए हैं, वो जमात खड़ी हुई अपनी जगह। मियां नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था, जब परवेज मुशर्रफ ने निकाला था, तो मुजाहिमती तहरीक हफ्ता भी नहीं चली थी। 2 हफ्ते की तो बात करते हैं लोग, हफ्ता भी नहीं चली थी। और मुस्लिम लीग नून के लोग, जिसके जहां सींग समाए वहां भाग गया था, मुल्क से छोड़कर बहुत से लोग बैरून मुल्क, खासतौर पर गल्फ में जाके छुपे थे। यह हुआ था, मियां नवाज शरीफ खुद चले गए थे, तो ये उनकी जमात ने किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल में बैठकर इस सूरत हाल में नो कहकर यहां पर जो मुजाहिमत करके दिखाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन डटा हुआ है। ये वो कारकुन है जिसको सिर्फ लाठी चार्ज से नहीं रोका गया, जिसको सिर्फ आंसू गैस की शेल और रबर बुलेट से नहीं रोका गया। इस पर 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई थी, और जिन पर 26 नवंबर को गोलियां चलाई गई, इमरान खान साहब की जमात बताती है 9 मई को गोलियां चलाई गई, वो जमात सड़कों पर बहुत भरपूर एहतजाज के लिए मौजूद है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप देखिए, इसके अलावा हम महर बानो कुरैशी की बात कर रहे थे, महर अब्दुल सत्तार, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश वर्कर ने नाकाम बनाई। फिर ऐवान अदल पे जहां आलिया हमजा साहिब आई थी, वहां गिरफ्तारी की कोशिश हुई। जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी की कोशिश हुई, वर्कर्स ने ये कोशिशें नाकाम बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने। कराची में क्या हुआ? कराची में भरपूर मुजाहिरा किया गया। ये मुजाहिरा आपको पूरे शहर में नजर आया, ये मुजाहिरा आपको इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नजर आया, कराची प्रेस क्लब के बाहर नजर आया, मज़ार कायद के बाहर नजर आया, कराची की सड़कों पर जगह जगह नजर आया। फिर इसी तरह से सखर में, इंटीरियर सिंध में, सखर में भरपूर मुजाहिरा किया गया, मीरू खान में भरपूर मुजाहिरा किया गया, झड्डों में भरपूर मुजाहिरा किया गया, मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिविजनल सदर आफ्ताब कुरैशी भरपूर मुजाहिरा किया गया। घोट की ये वो जगह हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले जीत भी जाते, ये लोग मुजाहिरा नहीं करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर मुजाहिरा किया। कंबर शहदाद कोट, उसके बाद ओडेरोलाल मटियारी, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सजावल के इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस क्लब पर भरपूर मुजाहिरा किया। फिर इस हुकूमत ने क्या किया? सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के लिए निकले अपने कारकुनों के साथ, वहां गाड़ियों को आग लगाई गई, वहां तो बाकायदा तशद्दुद किया गया। अब उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया है कि हम इसके खिलाफ यौम सोग मनाएंगे और इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। एक जानिब ये हुकूमत पंजाब में दफा 144 लगा के बैठी हुई थी, बलूचिस्तान में दफा 144 लगा के बैठी हुई थी, दूसरी जानिब दफा 144 की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अता तारड़ ने अपने हलके में जलसा कर दिया तो पुलिस वहां खड़ी हुई थी कि जलसा हो रहा है साहब का। अब दफा 144 नहीं थी। नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने जलसा कर दिया, अब दफा 144 नहीं थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने करके दिखाया कि अवामी ताकत क्या होती है और अवामी ताकत की मदद से क्या किया जा सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आज सवाबी के जलसे में लाएमल क्या दिया गया, आज वहां तकारीर क्या हुई, आज वहां मैसेज क्या दिया गया। क्योंकि वहां का नंबर बहुत बड़ा होने के बावजूद भी मैंने कहा मैं उस नंबर की बात नहीं करता। वहां आपकी हुकूमत है, वहां आप भरपूर मुजाहिरा करके दिखा सकते हैं। हां, क्राउड चार्ज कितना था? तो बहुत चार्ज था। क्राउड रिस्पॉन्सिव कितना था? तो बहुत रिस्पॉन्सिव था। किन चीजों पर रिस्पॉन्सिव था? सुहेल आफरीदी की तकरीर पर रिस्पॉन्सिव था, शाहिद खटक की तकरीर पर रिस्पॉन्सिव था। ये क्राउड, उसके बाद आप देखिए कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकरीर पर रिस्पॉन्सिव था, अली अमीन गंडापुर की तकरीर पे, बैरिस्टर गौहर की तकरीर पे। सबसे बढ़कर यह क्राउड रिस्पॉन्सिव था जुनेद अकबर खान की तकरीर पे। और ये जो तकारीर थी, ये तकारीर अपने अंदर तमाम पैकेज ली हुई थी, तमाम पैकेज था इन तकारीर में। यानी अगर मैं बात करूं सुहेल आफरीदी की तकरीर की, तो नौजवान रहनुमा है, वो कह रहा था कि अगर मैंडेट तुमने चोरी नहीं किया तो फिर किसने चोरी किया है, एस्टैब्लिशमेंट को सीधा सीधा जवाब दे रहे थे। शाहिद खटक की बात करें तो उसी तरह की जज्बाती तकरीर जैसी एक नौजवान करता है वो तकरीर थी। फिर अगर मैं बात करूं बैरिस्टर गौहर की, तो बैरिस्टर गौहर की तकरीर में मशवरा था।
बैरिस्टर गौहर की तकरीर में मुकालमा था, इस्टेब्लिशमेंट से मुकालमा था। अल्लामा राजा नासिर अब्बास वहां ये बता रहे थे कि मैंडेट इमरान खान का है, मैंडेट चोरी हुआ है, और ये सब मानते हैं। आज भी वो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिन वीडियोस में पहले भी बताया जा रहा था कि अता तारड़ हार गया है, ऑन चौधरी हार गया है, ये लोग तमाम के तमाम हार चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की हार की गवाही वहां पर जमात इस्लामी के लोग दे रहे हैं, जहां यास्मीन राशिद साहिबा जीत गई। ये सूरत हाल थी। अब इन हालात में आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी जलसे में क्या किया है। अली अमीन गंडापुर ने इस हुकूमत पे, इस हुकूमत के सरपरस्तों पे जो बात की वो बात भी करना मुश्किल है। अली अमीन गंडापुर ने थूक दिया है, थू थू और थू। अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त तकरीर की, और जैसी तकरीर वो करते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर को तो पीछे से सपोर्ट भी हासिल है। मगर जुनैद अकबर खान साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान कॉल देगा, हम फिर आएंगे। तुम ये समझते हो कि हम डर गए हैं, तो हम डरे नहीं हैं, हम फिर आएंगे, गोली खाने की तैयारी के साथ आएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज पूरे मुल्क में बहुत भरपूर एहतजाज था, सवाबी में बहुत भरपूर एहतजाज था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिखाया क्या? आपने इस जमात पर गोलियां चलाई थी, इस जमात के लोगों को उसी रोज 12 लोगों की शहादत हो गई थी। बाद में जब जख्मी जान से गए तो यह शहादत का नंबर 14 तक पहुंच गया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि इतने बड़े वाक़े के बाद यह जमात बाकायदा तौर पर अब भी इंगेज करना चाहती है। यह जमात अब भी सड़क पर निकलने की ताकत रखती है। यह जमात अब भी अवाम में उसी तरह से मौजूद है, और यह अवाम को उसी तरह से निकालने की सलाहियत रखती है, और लोग इनके साथ बाहर निकलना चाहते हैं। लोग इमरान खान के साथ अब भी कनेक्टेड हैं, और इमरान खान वो लीडर है कि जिसने इस मुल्क में रहकर गैर सियासी ताकतों को यह बताया है कि एहतजाज कैसे किया जाता है, हालात का सामना कैसे किया जाता है, और सियासी ताकत अवाम की ताकत होती है, अवाम की ताकत क्या होती है, ये इमरान खान ने बताया है। बैरिस्टर गौहर की मैं बात करूं, उन्होंने ये कहा है कि अब आप, और अली अमीन गंडापुर ने भी, अली अमीन गंडापुर ने तो आर्मी चीफ को मुखातिब किया और कहा कि अब आप इन मैंडेट चोरों का साथ छोड़ दीजिए, अवाम के साथ आ जाइए, वगरना दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग आप लड़ रहे हैं वो जंग भी जीती नहीं जा सकती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का दिन, इट्स अ विन फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अ कंप्लीट डिफीट फॉर दिस गवर्नमेंट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद, अब अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे तो बात कर रहे होंगे ओवरसीज क्या एहतजाज हुआ है, कितना भरपूर एहतजाज हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहां ताकतों को पैगाम दिया है, दे मीन बिजनेस, दे मीन एंगेजमेंट, और वो कोई डील करने वाले नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।